इनके कहने पे काम करवा लो। ये बीजेपी से सपोर्ट करवा देंगे, यहाँ पर रोड डलवा देते आज। डर लगता है कि भाई झुग्गी तोड़ देगी, और तोड़ती भी आई है। और आज भी तोड़ रही है, पहले भी तोड़ रही है, और अभी कल भी तोड़ा है, अभी पीछे तो इसलिए डर लगा पड़ा। क्या पता हम कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस हमारी झुग्गियां रोकवा ले। जीतने के बाद प्रेम चौहान एक बार भी नहीं आया झुग्गी झोपड़ियों में। ये कहाँ पर क्या हुआ है? आज आया इलेक्शन के चक्कर में। क्यों आया भाई? क्यों आया है? इससे पहले क्यों नहीं आया? इससे पहले भी तो जीता था, क्यों नहीं आया? तो क्या परेशानी है? गटर बह रहे हैं, नालियां बह रही है, कोई सफाई नहीं, रोड टूटे पड़े, क्यों नहीं है? पैसा ना मिला फंड का। कौन कह रहे पैसे फंड का नहीं मिल रहा? सब खाना पैसे फंड का ये लोग। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के दक्षिणपुरी संजय कैंप के पास, जहां पर वोटिंग काउंटर बनाया गया है। पोलिंग बूथ यहां पर है। लगातार आप देख रहे हैं लोगों का आना जाना यहां पर लगा हुआ है। सभी पार्टियों के यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं और लगातार लोगों को यहाँ से पर्चियां प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो अंदर जाकर आसानी से वोट डाल सके। सीधे लोगों से जुड़ते हैं, यहाँ पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी, और जो आम जनता वोट डालने जा रही है उनसे भी। एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि आज दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी के। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पार्षद की सीट इस वक्त खाली है, और पार्षद की सीट खाली होने का एक ही वजह है कि उस क्षेत्र के जो पार्षद थे वो अब विधायक बन चुके हैं। तो यही वजह है कि इस बार 30 नवंबर की तारीख है आज, और आज ये चुनाव कराए जा रहे हैं। सीधे यहाँ के लोगों से जुड़कर बात करते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है और इस बार क्या होने वाला है, और इस क्षेत्र की जो समस्या है सबसे बड़ी वो क्या है। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बहुत अच्छा है, और हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी बहुत बहुमत से जीत के आएगी, और हमने ये वादा किया है यहाँ के लोगों से कि हम सारा काम करके देंगे। और एक निगम पार्षद सारा काम कैसे कर सकता है, फिर विधायक और एमपी क्या करेंगे? वो भी सब साथ में मिले हुए हैं हम लोग। हाँ, सब काम मिलके करेंगे, ऐसे निगम पार्षद नहीं, सब काम करेंगे, सब मिलके करेंगे, पूरी एकजुट से पूरी टीम काम करेगी। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, इसलिए पूरी टीम काम करेगी। वो टीम काम करेगी, वो टीम डेवलप करेगी, जिसमें कि अग्रसर होंगे हमारे विधायक, हमारे एमएलए और हमारे निगम पार्षद। आपका क्या लग रहा है कि है कोई इस बार दमदार कैंडिडेट जो काम करवा सके? इस समय दमदार कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट खड़ी हुई है वही है। आपको क्या लग रहा है कौन है दमदार कैंडिडेट? मुझे कांग्रेस की है। अब यहाँ देख रहे हो प्रचार तो इनका खुल के चल रहा है, पट्टे वट्टे देख रहे हो कि तो हमारे बताओ कांग्रेस ने किसी ने नहीं पहन रखा कि कांग्रेस गए। यहाँ पर सबने गमछे डाल रखे, सबने अपना स्टिकर लगा रखा है आम आदमी। हमारे इस बार कांग्रेस का है सारा। कांग्रेस का लग रहा है। हाँ, छोटा सा इलेक्शन है, और छोटे से इलेक्शन में इस बार केवल 1.5 साल मिलने वाला। 1.5 साल में 5 साल का काम कर पाएंगे ये सारे? हमें बीजेपी से डर लगता है कि हमारी झुग्गी तोड़ देगी, और तोड़ती भी आई है। और आज भी तोड़ रही है, पहले भी तोड़ रही है, और अभी कल भी तोड़ा है, अभी पीछे तो इसलिए डर लगा पड़ा। क्या पता हम कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस हमारी झुग्गियां रोकवा ले। ये एक चांस है 15 महीने का, क्या पता वो हमारे लिए कुछ करे। ये जो बोल रहे हैं यही जो है ना, ये डरा करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों ने पब्लिक को जो है ये दिमाग में डाल रखे हैं जो बीजेपी आएगी, और पहले तो केंद्र में बीजेपी आएगी तो उन्होंने बोला जो भाई मुसलमानों को यहाँ से खाली करना पड़ेगा। फिर अभी जो है ये एमसीडी चुनाव में ये इनका जो है यही राग अलाप हो रहा है, जो बीजेपी आएगी तो मतलब झुग्गियों को। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो है झुग्गियों वालों को अगर फ्लैट में जो दिया है जगह, वो बीजेपी सरकार ने दिया है। अगर जितनी भी झुग्गियां टूटी है तो सबको मकान दी गई है, लेकिन ये जो है प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं जो किसी तरह हम जीत जाए, और ये जो है झुग्गियों में जा करके यही बोल रहे हैं जो बीजेपी आएगी तो झुग्गियां टूट जाएगी। आपने वोट डाल दिया? जा रहे हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र की? ये तो मेरे को नहीं पता है। समस्या ही नहीं पता आपको, तो वोट किस मौके पर डाल रहे हैं? ये सबसे पहले उस संजय कैंप में जाके देखो, पहले कितने 1.5 साल से हो गए, 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल से वो घड़ी रोड ही तोड़ रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। किसको वोट देंगे?
आप बताइए। मैडम देखो, बीजेपी का तो डर सबको ही रहेगा और डर ही बना रखा है इन्होंने अपना। ठीक है, कांग्रेस को मौका दिया जाए और कांग्रेस को एक बार चांस दिया जाए, लाया जाए हमारे एक बार उसको भी मौका दिया जाए। 1.5 साल के चुनाव में। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, थोड़ा आगे आइए। मैम साफ सफाई मेरी समस्या है, मेरी गाड़ी बेच दी अच्छा, और क्या करूंगा इसके अलावा। गाड़ी क्यों बेचनी पड़ी? क्या पता, उन्होंने क्या नाम है, झाड़ू वालों ने गाड़ी बेच दी हमारी खड़ी हुई, तो वो भी घाट के अंदर। अबे तुम्हें नहीं बेचा, ये शुगर मनो। क्या आप लोग बताइए, क्या क्षेत्र की समस्या के बारे में क्या किसी को नहीं पता? यहाँ पर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ही कोई काम नहीं हो रहा है इस टाइम। नहीं, कौन सा काम नहीं हो रहा है? किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रहा है? न रोड का काम कुछ हो रहा है, न नालियों का कुछ काम हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है। भी नहीं आया मेले जीतने के बाद, प्रेम चौहान एक बार भी नहीं आया झुग्गी झोपड़ी में। ये कहाँ पर क्या हुआ है? आज आया इलेक्शन के चक्कर में, क्यों आया भाई? क्यों आया है? इससे पहले क्यों नहीं आया? इससे पहले भी तो जीता था, क्यों नहीं आया? तो क्या परेशानी है? गटर बह रहे हैं, नालियां बह रही है, कोई सफाई नहीं, रोड टूटे पड़े, क्यों नहीं है? पैसा नहीं मिला फंड का, कौन कह रहे पैसा फंड का नहीं मिल रहा? सब खा रहा पैसा फंड का, ये लोग सब खा गए। शमशान घाट वाला रोड पूरा खराब है। क्या सब आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा? लोगों का क्या आक्रोश है? जो पार्टी पिछले 15 साल से काम कर रही है और सीट पे बैठी है, जो पार्टी 70 साल से, अभी बोल रहे कांग्रेस 70 साल से है, वो काम नहीं कर पा रही। आप कह रहे हैं आज 1.5 साल में काम कर देगी। इसीलिए हमने कहा है बीजेपी पार्टी जो है 1.5 साल में जो है पिछले 10 साल का काम करके दिखाएगी, ये गारंटी है। और प्रॉमिस करके गया है, हमारे सांसद, हमारे मंत्री यहाँ पे प्रॉमिस करे गए, पब्लिक के सामने प्रॉमिस करे गए कि हम यहाँ पे रोड बने, जिस रोड की ये बात कर रहे हैं कि मंदिर रोड खराब है, पानी बह रहा है, उसकी प्रॉमिस करे गए हैं। हम इलेक्शन के तुरंत बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। उसी बात की सबके बिजली पानी की सबकी बात हुई है और प्रॉमिस कर गए हैं कि पूरी बात होगी, और बात करके उसको पूरा निराकरण पूरी टीम काम करेगी। एमएलए वो तो फ्रंट में होते हैं, एमएलए एमपी वो फ्रंट में होते हैं, बाकी पीछे पूरी बैकअप टीम होती है और वो पूरी टीम काम करती है। का काम तो केवल साफ सफाई का है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, आप देख लो कि निगम पार्षद जो यहाँ पे है, के चुनाव में सड़क का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? गली सड़क आप वो भी देख लो ना, आप कौन सा सफाई है, कौन सा गली में कौन सा काम हो रखा है, आप बताएं। मैडम ये निगम का जो चुनाव है, छोटा चुनाव है, इसमें नाली बोरी तक का चुनाव है। इसमें देखिए यहाँ का जो निगम पार्षद है और क्षेत्रीय विधायक है, वो नजारत रहे, कभी दिखे नहीं साल भर में, लोगों की नाराजगी है। पहले तो प्रेम चौहान थे ना आपके यहाँ के पार्षद। प्रेम चौहान से तभी भी, जब भी कभी नजर नहीं आए और विधायक बनने के बाद भी नजर नहीं आए। जनता ठगा सा महसूस हो रही है। आज है ना, आज चुनाव का लोकतंत्र है ना, इसलिए आज दिखाने के लिए आ गए हैं। तो संविधान बचाने के लिए हमें बदलाव की जरूरत है इस विधानसभा में। वैसे इस क्षेत्र में रिकॉर्ड रहा है, कभी भाजपा जीत नहीं पाई है। नहीं, अब की बार जीतेगी, ये बांध तोड़ेंगे हम लोग। इस पे कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुंडन समाज सब लगे पड़े, पूरे कैंप के लोग लगे पड़े। इसमें जो है क्या नाम है, जो हमारे जो प्रेम चौहान है, ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जीते हैं। इन्होंने काम नहीं करा अभी तक। जो है निगम पार्षद भी यही थे और विधायक भी यही थे, आज तक एक ही ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई प्रेम चौहान ने, एक ईंट जिसे कहते हैं। किसी का कोई काम नहीं करा। रोहिणी जो है, ये बताओ, इन्होंने कोई काम नहीं करा। हम तो ओनली सर रोहिणी राज को हमें पे यकीन है, हम इनको रोहिणी राज को ही विजेता बनाएंगे। अब वो हमारा काम कराएंगे, उनके कहने पे काम करवा लो। ये बीजेपी को सपोर्ट करवा देंगे, कहाँ पर रोड डलवा देते हैं, हम करा के बीजेपी झोपड़ी को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। बीजेपी सत्ता में 8 महीने थे, बीजेपी 8 महीने से है। क्या वो आम आदमी पार्टी की गुद्दी पकड़ के पूछ नहीं सकती मैं तुझे फंड देती हूँ तो नहीं कर रहा काम? तो अरे भाई करवा वो तो है ना, ये बीजेपी वाले आप इलेक्शन में आगे पूछ रहे हो। हमें तो ये लग रहा नहीं है, सबको लग रहा है झाड़ू आने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। इनकी वोट ही नहीं है, वोट हो या ना हो, मेरी वोट नहीं है, वोट नहीं है, मेरा वोट नहीं है। अभी झाड़ू पे वोट डलेगा और मैं परसों दिखा दूंगा। क्या झाड़ू पे क्या करा? झाड़ू पे बहुत काम किया। कोई हमें काम करा तुमने? एक अच्छा काम करवाया, संजय कैंप की चर्चा करवा दी भाई। संजय कैंप को तो बहुत अच्छा हो गया। संजय कैंप बहुत पहले हर 2 साल में रोड बनता था। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बता दो। संजय कैंप के अंदर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पूरा रोड जो है, यहाँ पर शमशान घाट वाला रोड भी है, करबला का भी रोड है, करबला का रोड भी है, शमशान घाट भी है, और यहाँ पर जितना भी ये रोड है
8 साल से, जब ये प्रेम चौहान जी पार्षद से 5 साल, और अभी भी बने हुए 1.5 साल उनका विधायकी का काम हो गया है। ये 8.5 साल के अंदर में, 8 साल के अंदर में ये रोड बिल्कुल नहीं बना। सीवर में इतनी बुरी तरीके से बहा है, यहाँ से शमशान घाट होने के कारण बहुत बोटियां जाती है, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर में इन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। और यही कारण है, यही विरोध है कि जिस कारण से आज आम आदमी पार्टी यहाँ से हार रही है। ये पार्क वार्क में सफाई नहीं हो रही है क्या? कोई माली नहीं है, कोई कहाँ है ऐसे ही सफाई कहीं कुछ ना है, सफाई नहीं है। आप बताएं क्या काम हो रहा है इस क्षेत्र में? कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सारा कुछ गंद पड़ा है, खत्ता भी गंदा पड़ा है, और सारे सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है रोड बोर्ड। आप अगर जाके देखेंगे इस वाले रोड पे पूरा इतना बुरा हाल है, नारकीय जीवन दे रखा है संजय कैंप की जनता को, नारकीय जीवन दे रखा है इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और उससे पहले ये 14 साल रही है केंद्र सेंटर, इसमें राज्य सरकार में केजरीवाल साहब रहे हैं, उनका विधायक रहा है, उनका पार्षद रहा है, उसके बाद भी हमारे संजय कैंप का विकास नहीं हुआ। ये वाली पार्क के लिए कह रहे थे? ये वाला सामने वाला पार्क देखो कितना बुरा हाल पड़ा है, अंदर जाके देखो, अभी यहाँ पर ना सफाई होती है, ना कोई माली है, कोई भी नहीं है। ये सारा काम विधायक के अंदर। शौचालय का, अगर आप शौचालय के अंदर जाके देखोगे ना, सीटें टूटी पड़ी है पूरी की पूरी, शौचालय गंदे पड़े हैं। वोटिंग हो गई सुबह से? अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी ज्यादा पेशेंट हुई नहीं है, अभी निकलना स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं बोल रहा। कितनी वोटिंग हो गई सुबह से अंदाजन? अभी तो मैडम 30% ही हुई होगी। 30% हुई हाँ, है। अभी से ज्यादा होगी टोटल 50% ही होती है जब भी होती है। हाँ जी। क्या संख्या क्या होगी? 2000 4000? नहीं, संख्या तो 4000 के लपेट में है यहाँ पर, लेकिन उसकी हाफ ही होती है हमेशा, हर बारी इतनी हाफ ही होती है। 2000 या 2500, इसके ऊपर नहीं जाते कभी भी। रविवार का दिन है फिर भी लोग निकल नहीं फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बाहर रहता है यहाँ के वोटर, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ इधर उधर रहते हैं, इस तरीके से। नहीं किया था प्रचार, जैसे हम लोग ऐसे शांत बैठे हैं, हमें तार कोई ना बिल्ला ना हमारे पैसे, यहाँ सारे बैठे हैं, कोई आम आदमी पार्टी का लेके बैठा है, कोई बीजेपी का लेके बैठा है। लेवल लेने तो कुछ नहीं होता, जिसका मन जहाँ होता है वो वहाँ वोट देगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप पूछ रहे हो कि यहाँ के विधायक ने क्या करा, अरे हम तो विधायक ने नहीं करा, इसलिए तो हम कांग्रेस में जाके कांग्रेस वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं कि यहाँ के विधायक ने काम नहीं करा। मगर काम कौन करवाएगा? सीएम करवाएगी। बीजेपी के जो मुद्दू है वो करवाएंगे, बुद्धि पकड़ के कराएंगे विधायक से कि तेरा फंड कहाँ है, तू कहाँ लगाता फंड, ये पूछेंगे नहीं और दूसरों में लड़ा देंगे, हमारे को गलत बनाएंगे। इसलिए हमें कांग्रेस लानी है, राष्ट्र पार्टी है, वही झुग्गी बचा सकती है हमारी। हमें डर इस बात का कि भाई हमारे पास झुग्गी है, हम कहाँ जाएंगे, कांग्रेस को लाना है। आपका क्या मानना है? हमें भी कांग्रेस को ही लाना है। समस्या क्या है क्षेत्र में? समस्या तो बहुत कुछ है, मुद्दे निकाले जाए तो बहुत कुछ निकलेगा चीज के लिए। साफ सफाई कुछ नहीं होता, ठीक है, लाइटें सारी खराब रहती है इस चीज के लिए। ये आज तो कोई काम हुआ, बस लड़ने से मतलब है, सीट मिलने से मतलब है उन लोगों को। आज तक कभी कुछ काम हुआ ही नहीं यहाँ पे। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, पानियों से, कूड़ा से, नालियों से, सारी चीजें से हो रही है। झुग्गियां टूट रही है, किसकी वजह से टूट रही है? रेखा गुप्ता की वजह से तो टूट रही है, किसके लिए है? झाड़ू तक नहीं लगाते, एमसीडी वाले ऐसे लोग हैं, तनख्वाह से मतलब रखते हैं, तब भी झाड़ू नहीं लगती चीज के लिए, बस अपनी हाजिरी देने आते हैं। 70-80 हजार रुपए कमाते हैं महीने के, फिर भी रोड पे देखो कितना गंद है, देख सकते हो आप। यहाँ देखो रिक्शे वाले और गाड़ी वाले शकल नहीं देखी हमने कभी, निगम पार्षद शकल नहीं देखी, विधायक की शकल नहीं देखी हमने। इस क्षेत्र में तो अब निगम पार्षद है ही नहीं ना? है ही नहीं ना, तो विधायक तो वही था, विधायक तो और डबल हो गया, तो कभी दिखे नहीं। कहता है कि मुझे वोट जुतियों से वोट नहीं चाहिए, वो विधायक ही कहता है। उसकी बहुत वीडियोस भी है और यूट्यूब पे भी डाल रखी है बंदों ने वीडियो की, वो कहता है मुझे वोट मत देना तुम, वो क्लियर बोलता है। उसके पास जाते हो काम ही नहीं करता, फोन करते जब भी नहीं, कोई जानता ही नहीं है कि कौन है विधायक, कौन है यहाँ पे, कोई नहीं जानता उनको। एमएलए के बारे में पता ही नहीं है कौन है यहाँ पर एमएलए, किसी को नहीं पता एमएलए के बारे में। आज हमें पता लगा हमारा एमएलए कौन है, क्योंकि आज वोट की जरूरत पड़ी है तो हमारे घर पे आया वोट मांगने के लिए। आज हमारा एमएलए की शक्ल हमने आज देखी है, हमारा एमएलए हमें नहीं पता कौन है जी यहाँ पर, नाम तक नहीं पता। और बीजेपी वाले ये जो रैली लगा के खड़े हुए हैं ना, ये खुद खड़े होके ना उनको बोल सकते हैं कि आप विधायक थे कि तुम काम क्यों नहीं करवा रहे, मगर ये खुद मिले हुए उनसे। जब भाई उनसे काम कराओ, रोड पड़ी है, मुर्दघाट की रोड है, वो शमशान घाट, मुर्दघाट, करबला सारा रोड है, वो उस रोड पे सारे आते हैं, इतना पानी भर जाता है वहाँ पर बंदे गिर जाते हैं। आरती वर्ती लेके चल के तो देखो हमारे साथ एक बार, क्या 8 साल में रह रहे हैं हम, देखो तो सही चल के आप एक बार। मुद्दे पर हम दूसरे दिन बात कर लेंगे, आज चुनाव का है उस पर बात करेंगे। वोट भी बोलने जाते ना तो वहाँ पे भी गंद होता है,
देखिए लगातार जो है सभी अपने अपने कैंडिडेट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ पर है जो क्षेत्र के बेसिक मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए हैं, उनके जो चीजें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, लोग यहाँ पर लगातार उठा रहे हैं। सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, पार्क की सफाई की समस्या हो, नालियों की समस्या हो, लगातार लोग इन्हीं पर बात कर रहे हैं। संजय कैंप के बाहर ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर कोई भी काम जनता को नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं आखिर क्या होता है। आज मतदान हो रहे हैं, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत कर आई है और किसको जनता ने अपना समर्थन दिया है, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि आखिर उन्होंने कितना काम किया है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ ममता चौहान।